नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 15 साल 6 महीने हो चुकी है। इनके पापा ने इनका हाथ दिया और कहा है कि इनकी शिक्षा के बारे में, आगे कौन सी स्ट्रीम लेंगे, एजुकेशन के बारे में, कब तक एजुकेशन करेगी, शादी कब होगी, सेहत के बारे में और संतान योग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रॉपर्टी, पैसा और माता पिता के साथ आगे कैसा रहेगा और विदेश में सेटलमेंट। हाथ सारा विदेश की तरफ जा रहा है, सेटलमेंट है ही नहीं 46-47 साल तक। विदेश में कौन कौन सी जॉब होती हैं? एक MBA और MCA, ये होती है। कुछ छुपी हुई जॉब होती हैं। जब आदमी इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाता तो वो विदेश जाने की सोचता है, समझ रहे हो। इनके हाथ में डॉक्टरी को मना करके लेकिन फिर भी मेडिकल लाइन को ओके कर रहा हूँ, जिसका संबंध यूनिवर्सिटी या लैब से कर रहा हूँ, वो आपने देखना है। ठीक है। पढ़ाई और शादी, इस समय पर तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। पढ़ाई यहाँ तक, इसके बाद भी पढ़ाई 29 साल तक। ये क्यों पढ़ाई? क्योंकि शादी में दिक्कत आ गई, फिर कहते हैं चलो ये रिलीफ करने के लिए मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन पढ़ाई यूज़ नहीं आएगी। यानी यहाँ डॉटेड, यहाँ डॉटेड, यहाँ डॉटेड। ये प्रैक्टिस करेंगे तो, खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो जॉब कर सकते, विदेश, जगह चेंज, ये सारी साइन बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके हाथ में ये साइन बने हुए हों, देखो ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये सब क्या विदेश की रेखाएं हैं या नहीं है? ये विदेश ना जाए। और हाँ, सेटलमेंट में दिक्कत है, सेटलमेंट में दिक्कत है। ये लेविश लाइफ ना जिए, ये पढ़ाई ना करें, ये अपना स्टेटस ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब कब कब दिक्कतें आएंगी लाइफ में, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। बट सेटलमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। जब मैंने 47 साल तक देखा कि सेटलमेंट ही नहीं है तो फ़ायदा क्या। तो आप इस सोच से मत जाना कि मेरा सेटलमेंट हो जाएगा, कंट्री चेंज करते रहोगे जिसमें हस्बैंड कहीं, आप कहीं, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ये याद रखिए। ठीक है। हेल्प लोगों की करते रहोगे, उसमें भी पैसा वेस्ट होता रहेगा। ये जो साइन माइंड लाइन के नीचे बने हैं, मेंटल टेंशन कोई और इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब वो मेंटल टेंशन किस चीज़ की है वो मैं सब बता दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं चीज़ों को और देखते हैं। ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये जो साइन है, ये साइन यूँ, ये 17 साल पर ये 17 साल की रेखा है, इसके साथ यूँ रेखा को घुमाया गया है और ये ट्रायंगल बनाया हुआ, ये काला कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या मतलब है इस 17 पर? 17 पर यह है कि इस 17 पर आपने ट्राई करनी है। किसकी ट्राई करनी है? कोई पेपर देने की ट्राई करना है। अब इसमें आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, जाते रहते रहते बच जाना मतलब ना होना, तो आप ज़्यादा मेहनत करो। अगर यहाँ हो जाता है तो ठीक है। अब देखो इसके बाद ये भी एक ट्रायंगल बना है और इस पर भी एक राहु आया हुआ आया है ना। अब ये क्या है, 18 और 19 के बीच में आपके एडमिशन जहाँ चाहते होगे वहाँ ना होकर दूसरी जगह पर होगा। अब इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर भी पेपर की तैयारी करनी है। अब एक 17 और एक 18 और 19 के बीच में, यहाँ नेट का एग्ज़ाम अगर आप देते भी हो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर मेहनत ज़्यादा करते हो तो यहाँ ध्यान रखना है आपने, और केवल ये सोचना नहीं है कि नेट का एग्ज़ाम दे दी, 12th के बाद अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और मेरा हुआ नहीं तो अगले साल फिर ट्राई करते हैं। और ग्रेजुएशन नहीं करनी, ग्रेजुएशन तो ज़रूर करनी, ग्रेजुएशन ज़रूर करनी है, क्योंकि इस साल पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। इस साल का मतलब ये है इसके बीच में से एक और ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना, तो ये अब पोस्ट ग्रेजुएशन। अब भाई जो कोई 21 साल के बाद आप 22वें साल पर एंटर करोगे तो आप यहाँ पर कोई BSc के बाद MSc, हाँ समझ रहे हो, उससे रिलेटेड आप आगे बढ़ोगे। फिर इस समय पर ये आना जाना तो है, लेकिन इस समय पर फिर ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या ट्रायंगल कहता है? ये ट्रायंगल कहता है अब 24 पर आकर
आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, फिर पढ़ाई के लिए तरफ दिमाग गया है। अब विदेश को कैसे पकड़ते हैं कि किसी के माइंड में विदेश जो है घुसा हुआ है। देखो ये 18 पर दिक्कत है ना, तो देखो 18 पर पुश्तैनी ये दिक्कत, देखो इससे पहले भी ट्रायंगल बना रखा है ना। 17 पर यहाँ पर ट्रायंगल और राहु का एक चावल का दाना। तो ये जानबूझ के कर रखा है कि आपके ना यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आए। और 18 में आपके पुश्तैनी का मतलब होता है दादा या नाना से रिलेटेड यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, कॉलेज दूर होना। ये क्या साइन है, 24, ये देखो यहाँ पर भी 24 में ये क्या साइन है, ट्रायंगल। पढ़ाई के लिए पहले डिस्टर्बेंस, फिर एडमिशन हो जाना, फिर इसी का संबंध इसके साथ 26 से 27 डिस्टर्बेंस, शादी हो गई, उस शादी में दिक्कत आ गई। ये देखो ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है। अब फिर पढ़ाई कर रहे थे, 29 साल तक पढ़ाई करी, डिस्टर्बेंस के साथ करी, यहाँ शादी कराना 27 साल 2 महीने के बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शादी की रेखा बन गई। पढ़ाई तो यहाँ तक कर रहे थे, क्यों भाई कर रहे थे, क्या आगे यूज़ होगी, ये डॉट आ गया यूज़ होगी, ये डॉट आ गया यूज़ होगी, वो नौकरियाँ चेंज हो रही हैं, ये जगह चेंज होगी, ये विदेश है, यहाँ पर आपके हस्बैंड कहीं, आप कहीं पर 34-35 में है या नहीं है। ये कौन है बीमार पड़ रहा है कोई 36 साल पर, ये क्या है। उसके बाद फिर देखो इस जगह पर चेंजिंग, अरे ये विदेश है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में देखा जाता है, यहीं से समझ लो। नीचे देख लो, क्या आपको यहाँ पर ये चेंजिंग नहीं दिख रहा, ये देख लेना 31-32 निकलेगा। ये देखो ध्यान से समझाता हूँ, एक रेखा को, एक साइन दिखाता हूँ। यूँ एक रेखा गई, इस पर आकर एक बीमारी, ये कौन है, नाना दादा, इसका लिंक यहाँ के साथ। ये 14 साल पर कोई बीमार पड़ा था, 15 पर आप पड़ी थी, आपकी भी बीमारी छोटी मोटी लगी रहेगी 19 साढ़े 19 साल तक। 19 साढ़े 19 साल पर भी कोई आपके घर पर बीमार पड़ेगा, कोई नाना या कोई और दादा नाना या कुछ कोई यहाँ पर बीमार पड़े। क्या नहीं पता लगता, सब पता लगता है। ये कट का निशान क्यों आ गया 26.5 साल पर, टेक केयर। 26 से 27 में शादी, कट का निशान। ये मम्मी बीमार 27 में, 29 साल तक क्या घर पर आ गए, लो शादी करा कर। इसलिए मैंने मना करा था वहाँ पर कि शादी नहीं करानी। ये देख लो चेंजिंग, वहाँ पर भी बोला, यहाँ पर भी बोला। तो साइन जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये देखो, आप कुछ नहीं होता, मैंने आगे बढ़ना है। मेंटल टेंशन है, आगे बढ़ रहे हो, सेटलमेंट हो नहीं रहा, विदेश जा रहे हो, इनको समझते हो, ये रेखाओं को समझो, ये ट्रायंगल्स को समझो, फिर आगे बढ़ते रहो। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि इस रेखा में से कोई रेखा निकली है। मेजर बीमारियां नहीं है। 36 पे मुझे लग रहा है, 38 पे मुझे लग रहा है इसका लिंक। तो बीमारियां भी साथ साथ हैं, कोई घर पे बीमार पड़ रहा है जिसके कारण वापस आए हो, खर्चे भी हो रहे हैं। ये देखो, ये क्या समय, कट का निशान। ये पता क्या है, कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर रहने आया है, कोई सास ससुर, आप खुश नहीं हो, यहाँ से कोई काम शुरू करा है, फिर देखो जगह चेंज होगी। यहाँ हस्बैंड वाइफ अलग है, वो जॉब के लिए कहीं, आप कहीं, कंस्ट्रक्शन, और फिर जगह चेंज, सेटलमेंट है ही नहीं 46-47 तक।
पैसा है, सेटलमेंट नहीं है, पहले शादी में दिक्कत आई। अरे भाई ये देखो, आप ध्यान से समझो, हाथ की इंडिकेशंस क्या कहती हैं। पीछे से यूं रेखा कर ट्रायंगल बना पढ़ाई यहाँ तक कंप्लीट रहेगी, यहाँ दिक्कत आएगी, शादी में दिक्कत आएगी बाद में, और यहाँ तक ख़त्म शादी। तो बेटर है कि इसके बाद शादी कराना। इससे पहले पहले सारे ही ये सब सूर्य की कमजोरी है, सब सूर्य की कमजोरी। गुरु और सूर्य, गुरु और सूर्य और बुध, ये तीन है। देखो मैंने रोका आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रोका कि बिजनेस क्या होता है, कि क्लिनिक खोलना, हॉस्पिटल खोलना, ये बिजनेस है ना, इसमें दिक्कत है। तो बुध कमज़ोर कर दिया। बुध एलर्जी का कारक होता है, जिसको एलर्जी हो रही है, एलर्जी के दो कारक है, एक बुध और एक केतु। केतु कारक होता है एलर्जी को बढ़ाकर फोड़े फिंसी तक ले आना, तो केतु आ जाएगा। आप समझ रहे हो, ये कारण है। सफ़ेद दाग मंगल का कारक होता है, सफ़ेद दाग आ जाते हैं ना मुंह में, मुंह के ऊपर, पैरों में, हाथों में, सब जगह, वो मंगल का कारक होता है। तो ये जो बुध की कमी जो है, इसको भी आपने देखना है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आपको, मेरी इंट्यूशन कहती है कि आपको डॉक्टरी में अपनी क्लिनिक नहीं खोलनी है। आप यूनिवर्सिटी, कोई लैब पढ़ाना, या फिर आपको जॉब और विदेश ये करना। अब इसमें आपको क्या करना है, विदेश में सेटलमेंट नहीं है। मैं क्या चाह रहा था, आपके पापा को सलाह देना कि विदेश 36 बारी घूमने चले जाओ। अब जिस जगह पर मैं यहाँ पर दिक्कत कह रहा हूँ चेंज होगी, उस समय पर आप अपनी स्टेट चेंज कर देना। भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना जाने में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भी खर्च ज़्यादा होते हैं। आप सोचते हो मेरा सेटलमेंट होगा, वहाँ हो गए नहीं। ये एक गाइडेंस देनी थी इस एनालिसिस में। लेकिन पैसा है, प्रॉपर्टी है, डिस्टर्बेंस है, और बाद में बिजनेस है, ठीक है, और लोगों की मदद है, और जिसके कारण आप मेंटल टेंशन में रहोगे। मदद करी फिर भी मेंटल टेंशन, ठीक है। विदेश है मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिखा। हो सकता है उसके बाद हो, 47 साल के बाद हो, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइनों के लिंक होते हैं। 14 में कोई बीमार होना, 15 में, 14 में कोई पुश्तैनी से रिलेटेड कोई व्यक्ति बीमार होना, 15 में ये का मतलब आप भी हो और यहाँ बीमार हुए हो, आप 19 यहाँ तक बीमार रहोगे इस समय तक। यहाँ पर 19 में कोई नाना या दादा से रिलेटेड बीमार पड़ेगा, ठीक है, ये बीमारी से। यहाँ पापा से रिलेटेड है दिक्कत, पापा को 22 में आएगी, 26.5 में आपको आएगी, टेक केयर, क्योंकि शादी हो चुकी थी। 27 में मम्मी से रिलेटेड है। यहाँ आकर आप घर पर आकर बैठ गए। मुझे ये साइन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी लगा 25-26 में, ठीक है, रेनोवेशन लगा। देखो 27 में मूव है ना, आप देखो 27 में यहाँ भी मूव हो गए, 26 से 27 में। राहु, ये शादी हो रही थी, नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी। ये पढ़ाई वाली वो बोली थी ना, रेखा वो दिक्कत, एंड देन एक ट्रायंगल बना हुआ है, कहा था ना। और देखो 28-29 ये क्या है, यहाँ पर विदेश जाना, 30 में फिर दिक्कत आना, चेंज कर देना, फिर 31-32 ये ट्रैवलिंग करना, यहाँ पर जॉब छोड़ने की सोचना, यहाँ चेंज कर लेना, ये डॉट आ गए, जगह चेंज हो गई। तो ऐसे में क्लिनिक कहाँ चलेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी। 34 में प्रॉपर्टी, विदेश, आप कहीं पर अलग अलग, हस्बैंड कहीं पर। फिर 36 में कोई बीमार पड़ना, आना जाना, ट्रैवलिंग। फिर 38 में फिर डिस्टर्बेंस, फिर कंट्री चेंज करना, जगह चेंज करना, किसी कारणवश से वापस आना यहाँ पर,
40 में कोई आपके घर पर आकर रहेगा, सास ससुर, यानी आप कहीं पर है वो कहीं पर है, आप चाह नहीं रही थी। 41 से कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई ना कोई परेशानी, मेंटल टेंशन रहेगी, लेकिन पैसा है आपका 42-43 पर आकर आइसलैंड, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कहता है 43 पर कि जैसे ही आप आए हो जगह चेंज और ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है। 45-46 दिखते, मेंटल टेंशन, 46-47 फिर चेंज और कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। और आपकी ये जो समय है, इस पर क्या आपको अपने कोर्स से रिलेटेड कैसे मैं आपको सलाह दूंगा वो समझ लो। देखो, ये बीमारी 14-15 रिकवरी होने की कोशिश, 17 पर एक ट्रैंगल, एक डॉट का मतलब है, एक लाइन का मतलब है यहाँ बीमार होना। कोई आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें कोई दिक्कत आएगी। अगर ये वाला क्लियर करना चाहते हो तो ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। यहाँ पर पुश्तैनी से रिलेटेड दिक्कत, यानी दादा या पिताजी से रिलेटेड कोई एक दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि इसी 18 से 19 में आपको कॉलेज में जहाँ चाहते होगे वहाँ नहीं मिलेगा, किसी दूसरी जगह पर, यहीं पर दोबारा पेपर देना है, क्योंकि ये रेखा इसके साथ टच है। यहाँ निकालने की कोशिश करना, अगर निकल भी जाता है तो डॉक्टरी में मुझे आपको सर्जन या वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पढ़ाना, लैब या इससे रिलेटेड चाहिए, यानी साथ साथ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। केवल पूरा ध्यान आपका नीट की तरफ नहीं रहना चाहिए, साथ साथ आपको एडमिशन भी लेना है। यहाँ पर कहीं दूर मिलती है, हॉस्टल में जाना चाहते हो या किसी रिश्तेदार के घर पे रहना चाहते हो, रह सकते हो, आना जाना घर पर लगा रहेगा, ठीक है। ये रेखा दूर एडमिशन से रिलेटेड होती है। यहाँ पर परेशानी आना 22 में, आपके घर पे पहले भी बोला था। यहाँ पर 23-24 में मैंने कहा ट्रैवलिंग और दूसरे कोर्स की तरफ जाना, यहाँ से अर्निंग की सोचना। अब ये क्या होता है, छोटी मोटी अर्निंग शुरू हो गई, पढ़ाई भी साथ साथ करना चाह रहे हो, और उसके बाद आपकी जगह चेंज हो गई, यानी शादी हो गई। ये राहु पर हुई है, और उसके बाद 27.5 में ही मैंने लिख दिया दिक्कतें शुरू हो गई। और आपने उसके कारण क्या करा कि 29 साल तक जो है, 28 से 29 में तलाक लेने की बात सोचना, विदेश जाऊँगी, कोई नहीं है यहाँ पर रखा, विदेश में जाकर मैं अपना करूँगी, तो यहाँ पर तो ये चीज़ें गलत है। तो यहाँ पर शादी 27 साल के बाद करना, फिर यहाँ पर विदेश के लिए ट्राई करना, फिर यहाँ पर अब आपको फिर दिक्कत आना इस समय 30 में फिर आपने यहाँ पर ट्रैवलिंग करना और फिर जगह चेंज करने की सोचना। यहाँ जॉब मत चेंज कीजिएगा, यहाँ पर जगह चेंज करना, जॉब चेंज कर लेना। ये साइन ऐसे बनाते बनाते चल रहे थे आपके। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपका एक सूर्य, एक गुरु और एक बुध, ये तीनों कमज़ोर हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ मम्मी का ध्यान रखना। ये 26.5 में टेक केयर, क्योंकि मैंने कह दिया था शादी है, इसके बाद 26.5 में ही दिक्कत शुरू हो चुकी थी आपको। तो 27 में मम्मी और 29 तक आकर अपने घर पर रह गए। मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं नहीं शादी कर रही हूँ, मैं यहीं रहूँगी, मैं ये ऐसी बातें। और फिर मैं पढ़ाई कर ली है तो फिर मैं अब ऐसे बाहर चली जाती हूँ यहाँ पर, तो मन टूट जाता है ना, इसलिए। तो ये आपके हाथ में हो रहा है, तो बेटर है 27 तक शादी मत करना, 2 महीने छोड़ देना, फरवरी के बाद शादी करना। नवंबर में आपका जन्म है, इसलिए कह रहा था। और फिर आप क्या करना कि पढ़ाई काम नहीं आएगी 28-29 वाली, इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर पढ़ाई दिक्कत आप में काम आ रही होती तो आपको यहाँ जगह चेंज और दिक्कतें नहीं लिखी होती। तो आपको इसलिए कह रहा था ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 26 साल तक मैक्सिमम पढ़ना। ये जो 26 के बाद पढ़ रही थी ना, ये गलत है। ये चीज़ समझ आ गई? दिखाने के लिए करना है तो कर लो, कोई कोर्स करना है, कोई कुछ करना है वो कर लो, लेकिन काम नहीं आएगी वो। उससे आप सोचो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। एक टैग लगाना है कि हाँ मैंने ये करा है, वो एक अलग मैटर है। तो अब इसमें क्या सीखा, इसमें से एनालिसिस में, कि विदेश सेटलमेंट नहीं है, विदेश है। तो यहाँ आप इंडिया में रहकर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना जाना कर दो। इस समय पर आप अलग देखो, इस समय पर स्टेट चेंज कर लो, इस समय पर स्टेट चेंज कर लो, स्टेट चेंज कर लो, स्टेट चेंज कर लो, नौकरी चेंज कर लो, और बीच बीच में विदेश जाते रहो, ये भी बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन अपना प्रैक्टिस नहीं चलेगी, ये चलेगी तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना
या यूनिवर्सिटी में लैब या इससे रिलेटेड जो जिसका संबंध पोस्ट ग्रेजुएशन से होगा, ठीक है, उसी से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, उसी से नौकरी लगेगी, वो उसी से सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो करा सकते हो। या फिर विदेश में जाना है तो फिर MBA और MCA की तरफ रखना। अगर टोटली लड़की नहीं मानती है तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।